इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। सांस लेने के अमल के दौरान जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारे फेफड़े खून तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यही फेफड़े हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। फेफड़ों का कैंसर पाकिस्तान में तीसरा बड़ा आम कैंसर है, और फेफड़ों का कैंसर जब अपने इब्तदाई मराहिल में होता है तो आमतौर पर इसकी कोई भी अलामात जाहिर नहीं होती, और ये अलामात उस वक्त जाहिर होती हैं जब या तो कैंसर फेफड़ों में मुकम्मल तौर पर फैल चुका हो या फिर ये फेफड़ों से जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो चुका हो। अब क्योंकि फेफड़ों के कैंसर की इलामात काफ़ी लेट जाहिर होती हैं, इस वजह से जो फेफड़ों के कैंसर के मरीज होते हैं उनके बचने का चांस बाकी कैंसर्स की निस्बतन काफ़ी कम होता है। फेफड़ों के कैंसर की कई इलामात हैं। इनमें से जो उसकी मेन इलामात हैं उनमें ऐसी खांसी जो 2 या 3 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं हो रही, और ये खांसी वक्त के साथ साथ शदीद हो रही है, और खांसी में खून भी आता है। चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं जो ठीक होने के बाद दोबारा से वापस आ जाते हैं। सांस लेने के दौरान या खांसी करने के दौरान दर्द होता है, सांस उखड़ जाती है, हर वक्त थकावट रहती है और जिस्म में एनर्जी नहीं रहती। इसके अलावा भूख नहीं लगती और वजन अचानक से काफी कम होना शुरू हो जाता है। इन अलामात के अलावा बाज लोगों को खाना निगलने में काफी दर्द होता है, उनका चेहरा या गर्दन सूज जाती है, उनकी चेस्ट और कंधों में हर वक्त दर्द रहता है, और बाज लोगों की जो उंगलियां होती हैं उनकी शेप में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जो उंगलियों के एंड होते हैं वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं। फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है, क्योंकि जब कोई रेगुलरली स्मोकिंग करता है तो वो जो स्मोकिंग के जहरीले केमिकल होते हैं वो सांस के जरिए अंदर खींचता है, और ये रिपोर्ट किया गया है कि तकरीबन 72% जो फेफड़ों के कैंसर के मरीज हैं उनको फेफड़ों का कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है। जितने ज्यादा अरसे के लिए कोई स्मोक करता है या जितने ज्यादा सिगरेट के पैकेट्स वो एक दिन में पीता है उतना ही ज्यादा फेफड़ों का कैंसर होने का रिस्क उसके लिए बढ़ जाता है। वो लोग जो सिगार पीते हैं या पाइप स्मोकिंग करते हैं उनमें फेफड़ों का कैंसर होने का रिस्क उतना ही ज्यादा होता है जितना कि एक सिगरेट पीने वाले में होता है। और वो लोग जो सिगरेट नहीं पीते लेकिन उनका साथ वाला शख्स सिगरेट पी रहा है तो इन्हें सेकंड हैंड स्मोकर्स कहा जाता है, और इन सेकंड हैंड स्मोकर्स में भी फेफड़ों का कैंसर होने का रिस्क काफी ज्यादा होता है। वो लोग जिनके वालिदैन में से किसी को या उनके भाई या बहन को फेफड़ों का कैंसर हुआ है तो उनको फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। रिसर्चर्स इसके बारे में अभी श्योर नहीं है कि इसकी असल वजह क्या है। उनका मानना है कि हो सकता है कि ये कोई जीन है, या ये भी हो सकता है कि फैमिली में कोई स्मोकिंग कर रहा है जिसकी वजह से फैमिली के बाकी लोग मुतासिर हो रहे हैं और उनको भी फेफड़ों का कैंसर हो रहा है। जदीद साइंसी तहकीक ने यह बात साबित की है कि आलूदगी की वजह से भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिस्क होता है ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की हवा की क्वालिटी कैसी है, दूसरा कि अब तक हम कितनी एयर पोल्यूशन का सामना कर चुके हैं। फेफड़ों का कैंसर ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को होता है, ये जवान लोगों को भी हो सकता है, लेकिन 40 साल से कम उम्र के फेफड़ों के कैंसर के पेशेंट्स बहुत ही कम रिपोर्ट हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।